एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने मल्टीप्लायर का बेसिक मीनिंग समझा था प्लस उसका एक फॉर्मूला समझा था। आज की वीडियो में हम मल्टीप्लायर्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में 12th के पेपर में भी आते हैं, प्लस यूजीसी नेट में भी मल्टीप्लायर के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही ये वीडियो एस्टेट के लिए भी हेल्पफुल है, स्पेशली पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल है। तो आज हम शुरू करते हैं। देखो, जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, और उसका जो हमने कल की क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, वो था हमारा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो ज़रूर देख लें, बिकॉज जो मीनिंग है मल्टीप्लायर का वो उन्हें उसी वीडियो से समझ आएगा। के का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक और फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई का 1/1 माइनस MPC, और एक और फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो बच्चे पहले समझते हैं कि MPC होता क्या है और MPS क्या होता है। देखो, MPC होता है बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम 100 से 200 हो जाती है, यानी कि इनिशियल इनकम कितनी है 100। इनिशियल को मान लो मैं y से डिनोट करती हूँ, और कितनी हो जाती है 200, यानी कि 100 से बढ़ जाती है, और न्यू को मैंने किससे डिनोट करा है y1 से। तो ये तो हुआ इनकम में चेंज। अब जो ये 100 रुपीज़ इनकम में चेंज हुआ है, इस चेंज की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, बेसिकली वो कहलाता है हमारा MPC। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है बच्चे MPC का, MPC इज इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। यानी कि इनकम में चेंज होने से मान कितनी चेंज हुआ इनकम ने 100 का, है ना। न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो 100 का चेंज आ गया। तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 100, और ऊपर कितना आएगा कि मान लो जब उस पर्टिकुलर इंसान की इनकम 100 थी, तो मान लो स्टार्टिंग में उसकी कंजम्पशन कितनी थी, मान लो वो 100 में से 80 रुपये तो क्या करता था, कंज्यूम कर लेता था। कंज्यूम करने का मतलब है बच्चे यहाँ पर खर्च कर देना, और बाकी कितने रुपए बचे, 100 में से 80 गए तो 20 रुपये वो क्या कर लेता था, सेव कर लेता था। सिमिलरली जब उसकी इनकम 100 से 200 हो गई, तो जो उसकी न्यू कंजम्पशन है वो क्या हो गई, बढ़ गई। मान लीजिए वो कितनी हो गई 120। जैसे ही वो 120 हुई तो हम क्या करेंगे, इसका गैप देखेंगे, यानी कि इनकम में कंजम्पशन में कितना चेंज आया 40 का, ठीक है, 40 का चेंज आया। न्यू में से ओल्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0.4, तो 0.4 क्या हो गया हमारा MPC। इसी को यूज़ करके हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम MPS से कैलकुलेट करके देखेंगे।